नमस्कार। बहुत दिनों बाद एक और प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से, और इस बार हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने वाले हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम। फंक्शन जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। जब भी लेबनिज थ्योरम की बात आती है तो दो चीज हमारे दिमाग में आता है। पहला कि हमें फॉर्मूला याद है या नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज कि हम किसे फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकंड फंक्शन। जहां तक फॉर्मूला की बात है, मैं भी बहुत दिन बात कर रहा हूँ। हालांकि रिवीजन जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही याद रहेगा। थोड़ा देखना पड़ता है, उसके बाद अपने आप वो दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आपने सॉल्व किया होता है तो थोड़ा सा ही आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर यू वी हमारे पास फंक्शन है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो यू वी का nth डेरिवेटिव अगर निकालना है, दैट वुड बी nc0, ठीक है। u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, nc1 u का एक डेरिवेटिव कम जो पिछले में किया था उससे एक डेरिवेटिव कम, और v का जो पिछला किया था उसी को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर बोलो जो फर्स्ट डेरिवेटिव। nc2 u का n-2 डेरिवेटिव और v का सेकंड डेरिवेटिव, और ये चलते जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जाएंगे जहां पे ncr आएगा, ठीक है। u का n-rth डेरिवेटिव और v का rth डेरिवेटिव, ठीक है। मैं एक चीज श्योर कर लेता हूं कि इनका सम जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। हर केस में आप देख रहे हैं कि n n-2 और 2 दोनों का ऐड करें तो दैट सम इज बिकमिंग इक्वल टू अपर इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप थोड़ा पढ़ा होगा तो उस तरीके से याद करना आसान है। और फिर लास्ट में तो एनसीएन तक जाएंगे ही, और u का nth डेरिवेटिव से स्टार्ट किया था u तक पहुंच जाएंगे। u मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं किया, या फिर एट फंक्शन को एज इट इज रख दिया। और v जिसका हमने शुरुआत किया था कोई डेरिवेटिव नहीं करने से, उसका nth डेरिवेटिव, ठीक है। अभी भी अगर आप देखें तो n यहां है, कोई डेरिवेटिव नहीं किया उसको आप u0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया था तो अगेन वहां सम करें n+0, अगेन n आएगा। यहां भी आपने कोई डेरिवेटिव नहीं किया, उसको हम u0 लिखते हैं। हालांकि नहीं लिखते हैं, लेकिन वो समझ जाए आप कि वो u0 की तरह है। तो ये फॉर्मूला है। कैसे याद कर रहे हैं आपको पता चल गया। nc0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी u है एक ही टर्म आप याद रखो, पहला टर्म याद रखो nc0 un v। अब उसके बाद जब आप, क्योंकि फॉर्मूला तो आप हर बार लिखोगे नहीं, अप्लाई भी तो उसको करोगे, तो जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होगे, लोअर इंडेक्स को बढ़ा रहे होगे जब तक n नहीं आ जाए। और यहाँ पे आप एक एक करके उसका डेरिवेटिव u का कम कर रहे होगे, v का बढ़ा रहे होगे, या फिर v जो पिछला में आया होगा उसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे, ठीक है। अब इसमें कुछ प्री रिक्विजिट, तीसरा चीज तो मैं भूल ही गया बताना कि आपको nth डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक का nth डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं तो उसको पता होना जरूरी है, वरना आप डेरिवेशन फिर से करोगे तो टाइम जाएगा आपका, ठीक है। तो अब बोले कि u और v को डिसाइड कैसे करें। तो देखो u का, क्योंकि आप nth डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई आप ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहोगे दोनों में से जिसका nth डेरिवेटिव आपको पता है। log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग याद करके रखते हैं, log ax प्लस बी। इसका हम लोग nth डेरिवेटिव याद करके रखते हैं। क्या है वो? देखो, दैट इज -1 का पावर n-1, और जो इसका पावर है ना वही फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे याद रखो। साथ में a पावर n है तो a वाला टर्म नीचे भी आएगा, उसका भी पावर n, ठीक है। इसको भी आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। भले ही आप इसका कुछ तरीका याद करने का निकाल लो, फिर भी आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 6 महीने तक, तो दिमाग में रखना पड़ता है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक?
हमने ये कवर कर लिया कि फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं। दूसरा ये कवर कर लिया कि एक का nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और जैसे आपको ये पता है तो आपने ये इंश्योर कर लिया कि nth डेरिवेटिव आपको जिसका पता है उसी को आप u मानोगे। इस क्वेश्चन में क्योंकि log x का पता है उसी को u मानोगे। दूसरा तरीका ये भी होता है सोचने का कि जिसका डेरिवेटिव खत्म हो रहा हो, खत्म मतलब जीरो तक पहुंच रहा हो। एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर देन 2x देन 2 और फिर 0, तो ऐसे में आप उसको v रखना चाहोगे क्योंकि आगे फिर डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को देखो, दो तीन डेरिवेटिव के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसको हम v रखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि u इस केस में क्या होने वाला है, log x होने वाला है, और v होने वाला है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कोई इसमें अब कुछ खास बच नहीं गया, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिखेंगे तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहा है, और आपको पता हो चुका है अब तक कि u हम रखने वाले log x को और v रखने वाले इसको nc 0। ठीक है, वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कुछ इंश्योर करने के लिए रखा होगा, जो कि आपको डेरिवेशन के बाद इसको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा बोला था। ठीक है, तो nc 0 u का nth डेरिवेटिव, तो आपको पता ही है कि log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव हमको पता है, तो a यहाँ पे 1 है, b 0 है। ठीक है, तो इसको निकाल लो। एक बार लिखे क्या फॉर्मूला, हमको नहीं लगता दोबारा लिखने की जरूरत है। u का nth डेरिवेटिव होता है ना, u का nth डेरिवेटिव हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि -1 का पावर n-1 ये तो आएगा ही। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल ये भी आएगा। a इस केस में 1 है, 1 का पावर n करोगे, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ax प्लस b में केवल x रहेगा, x का पावर n। ये रहा आपका पहला टर्म। दूसरा टर्म, नीचे वाला इंडेक्स बढ़ाते जाना है, तो nc 0 से nc 1 हो जाएगा। अब इसका nth डेरिवेटिव में n-1 आ रहा था। अब देखो दूसरा टर्म क्या होता है, nc1। अब इसका nth डेरिवेटिव था, तो अगले स्टेप में n-1 डेरिवेटिव। अच्छा, v तो किया ही नहीं, v को सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है, तो v इज योर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस नीचे लिख देते हैं आप nc1। अब n डेरिवेटिव में n-1 आया, तो अगर n-1 डेरिवेटिव करोगे तो -1 का पावर, यहाँ n के जगह n-1 रखो, तो n-1 n-2, और सेम चीज यहां भी होगा, n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां सोचने की जरूरत नहीं है, 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही रहने वाला है, और नीचे x का पावर n-1। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अब पहली बार इसका डेरिवेटिव होने जा रहा है v का, तो पिछले वाले का डेरिवेटिव कर लो सिंपली, तो एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, तो अब nc2, अब इस बार n के जगह n-2 लिखेंगे, क्योंकि u n-2 तक हम पहुंच चुके हैं, तो n के जगह n-2 लिखोगे तो n-3 हो जाएगा, तो -1 का पावर n-3 और n-3 फैक्टोरियल, ऊपर पता ही है 1 होने वाला है, और यहां पे x का पावर n-2। ठीक है, और 2x का 2। अगला स्टेप क्यों नहीं मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इधर जो भी होगा वो तो होगा ही, लेकिन जब आप टू का फर्दर डेरिवेटिव करोगे, या फिर ये आप चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ये v चल रहा है, ये v का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का सेकंड डेरिवेटिव, तो आगे आप v का जो थर्ड डेरिवेटिव करने वाले हो वहां पे वो जीरो हो जाएगा, और एक टर्म जीरो, क्योंकि बाकी मल्टीप्लीकेशन में तो बाकी को भी वो खा जाएगा, इसीलिए अगला टर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक ही चीज आपको अब करना है, एंड दैट इज कि यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है थोड़ा, तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं x² log x का nth डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू
NC0, कुछ खास नहीं करना है, n पावर है उसमें से 2 पावर चले जाएगा तो n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x का पावर n-2 प्लस NC1 -2 n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को आप चाहो तो सामने लिख लो, और x का पावर n-1 ऑलरेडी है और एक और चले जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बिकम x पावर n-2, ठीक है। एंड देन एक बार फिर 2 हमारा सामने रह सकता है, ठीक है। और NC2 -1 का पावर n-3, n-3 फैक्टोरियल, और इस बार भी x का पावर n-2। अब क्योंकि तीनों में x का पावर n-2 है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अदरवाइज तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो ध्यान यही रखना था, आप एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना, जो भी टेक्स्ट बुक है। मैंने तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूज करके यहाँ तक पहुंचा हूं। तो ये ध्यान दे, 2-3 चीजें थी। पहला तो आपको फॉर्मूला याद रहे, दूसरा चीज की आपको किसी एक को u मानना है, किसी एक को v मानना है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कैसे करेंगे, जिसका भी एनर डेरिवेटिव पता हो, जैसे cos x का हमें पता होता है, sin x का पता होता है, e पावर ax का पता होता है, e पावर ax प्लस b, अदर हर जगह ax प्लस b है। तो ये 5-6 होता है, तो वो 5-6 में से एक तो आपको रहेगा, और दूसरा वाला सिंपल रहेगा जिसका आप 0 तक पहुंच पाए, ठीक है। नहीं भी पहुंच पाए तो कुछ कंडीशन गिवन होगा वहां पे, ठीक है। तो वो हो गया, और उसी बेसिस पे आप यू भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा होना चाहिए, तभी आप हर तरह के प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। कैलकुलेशन होगा इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है।